नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। सारी कुछ आ जाए, लेकिन जब इस सेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो डेफिनेटली बहुत सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा। सेशन का नाम है वी लैन कॉन्फ़िगरेशन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। और कभी कभी इसका दूसरा नाम भी हम लोग मार्केट में जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके। तो वीपीएन बेसिकली क्या है, वो सॉफ्टवेयर बेस पे किया जाता है। वीलैन क्या होता है, वो नेटवर्क बेस पे किया जाता है। कि दोनों का पर्पज, काम, वर्क स्टाइल बिल्कुल वैसा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। राइट, ठीक है ना। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली है क्या चीज़, उसके बाद हम लोग बात समझ पाएंगे कि एक इसके आधार पे हम पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन बताते हैं। एक सवाल है आप सभी से कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटा हो बड़ा हो, उसमें आपको लगता क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से होते होंगे। एडमिन डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट बता रहे हैं आप, ठीक है। बाकी लोग अपना व्यू बताइए। सिक्योरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो बड़ा हो, उसका सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट क्या होता है। R&D। अच्छा चलो, और कोई किसी को, बाकी लोगों को भी सोच ही रहे क्या होना चाहिए। कंट्रोलर। अरे वो बस एक ही आंसर दिया करो, इतने बार बार आंसर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। आ, आ, चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं भाई। देखो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। बिना पैसे का कुछ नहीं होने वाला भाई। यस, अच्छा ने बिल्कुल सही बोला। आप कितना भी दावा कर लें, पैसे नहीं है, दैट इज नथिंग। आप देख लीजिए, अपने हमारे गवर्नमेंट को देख लीजिए, उसको पैसे इकट्ठे करने हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ चाहो बेच दो बेच दो बेच दो। लगाने का तो पता नहीं, बस बेचने की बात चल रही है। ठीक है, उसका अलग मोटो है, पैसे कैसे इकट्ठा किया जाए, ये डेली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। लेकिन अकाउंट से भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है HR डिपार्टमेंट। बिना बिना HR का कोई डिपार्टमेंट चल नहीं सकता। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए प्रैक्टिकली कि बाय डिफॉल्ट सबसे जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, वो तो HR डिपार्टमेंट ही होता है। ठीक है। लेकिन HR डिपार्टमेंट के स्टेबलाइजमेंट के बाद जो बाकी सारे डिपार्टमेंट बनते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है वो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। क्योंकि बिना अकाउंट का, चाहे हम हो चाहे आप हो, सबका एक ही एम है, पैसा आए तो हम कुछ कर पाए। आप अगर देश सेवा कर रहे हैं तब भी आपको पैसे की जरूरत है। आप कमाना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, तो भी आपको पैसे की जरूरत है। जब किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो भी आपको पैसे की जरूरत है। जब तक पैसा नहीं होगा, आप इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, आप किसी की मदद नहीं कर सकते। तो अकाउंट डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लोग पैसा कमाने लगते हैं तो इंसान का जो थिंकिंग होती है, धीरे धीरे काफ़ी लोग बदल जाते हैं। और पैसा जहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ करप्शन की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। और करप्शन से बचने के लिए जगह जगह तरीके ढूंढे जाते हैं। कोई करप्शन में ना जाए, इसके लिए भी तरह के तरीके बताए जाते हैं। फिर भी प्रैक्टिकल और सच्चाई यही है कि सारे डेफिनेटली कहीं ना कहीं आदमी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके। तो मैं अपने LTTC की बात कर लेता हूँ। LTTC में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट है, सेल्स है, इंजन है, मोबाइल है, IT है, सैटेलाइट डिपार्टमेंट है, लैंडलाइन डिपार्टमेंट है। सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। और मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर, मेरी यहाँ पे अगर काम का जॉब कर रहा हूँ फिलहाल, तो मुझे मेरे पास काम क्या है कि जितने लोग LTTC में काम कर रहे हैं, जो लोग विजिटर आते हैं वो, और जो ट्रेनीज आते हैं, उन सभी का इंटरनेट देने का प्रोविजन करना। इंटरनेट देने का प्रोविजन करने का दो ही रास्ता है, या तो हम लैन केबल के माध्यम से देते हैं या वाईफाई के माध्यम से देते हैं। वाईफाई सिंपली लैन केबल अगर कंप्यूटर में ना लगा सके
तो जो नियर बाई आपका जो स्विच है उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, वाईफाई एक ऑप्शन बनाया गया है, राइट। ठीक है। तो अब मैं ये नेटवर्क मैनेजर, मैं लोकल में सबको इंटरनेट दे रहा हूँ, तो मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती है, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कोई बंदा, एलटीटीसी एक बहुत बड़ा कैंपस है, यहाँ पे मान लो मैं दो डिपार्टमेंट मान लेता हूँ, एक अकाउंट डिपार्टमेंट मान लेता हूँ, एक सेल डिपार्टमेंट मान लेता हूँ। एज ए नेटवर्क मैनेजर मुझे इस बात की पूरी मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है कि जो नेटवर्क, जो बंदा अकाउंट वाला है वो पूरे कैंपस में कहाँ इंटरनेट कर रहा है, वो कहीं भी कर सकता है, ठीक है ना, पूरे कैंपस में कहाँ इंटरनेट कर रहा है, पहली चीज है। ठीक है। दूसरा, मुझे कोई भी बंदा कहाँ, एक चीज की जानकारी, सेकंड नंबर, वो बंदा अकाउंट का है तो अकाउंट के कैटेगरी में आना चाहिए, कोई सेल्स का है तो सेल्स की कैटेगरी में आना चाहिए, कोई एनजीएन का तो एनजीएन की, कोई मोबाइल मोबाइल, जो जिस कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके कॉलेज में भी सेम व्यवस्था करी गई है, और यहाँ पे आप बीपीएन नाम सुनते हैं, वहाँ पे ऐसे ही काम किया गया है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको एज ए स्टूडेंट कहाँ पे पूरे कैंपस में इंटरनेट कर रहे हैं, जो भी इस नेटवर्क आपको दे रहा है वो पहले उसको जानकारी या उसको मैनेज करना, मॉनिटरिंग करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और बच्चे सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, गलतफहमी रहती है। ठीक है, वो भी बात करूँगा क्यों ऐसा। दूसरा, आपको कितना स्पीड देना है, कितना आपको वेबसाइट खोलनी या नहीं खोलनी है, ये सारे चीज इसी आधार पे डिसाइड होते हैं बीपीएन और वीलैन के अगर। ठीक है ना। तो बीपीएन जो हो बाई कंट्रोल बाई द, आपको मैंने ट्रिपल ए सर्वर जो हमने दिखाया था वो लोकल लेवल पे होता है, उसको आप बीपीएन भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ जब वीलैन समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो सेशन है उस सेशन का नाम है वीलैन। वी लैन, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, वी का मतलब है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। ठीक है। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा कैंपस तो एक ही होता है। अगेन सुनिएगा, आपका पूरा कॉलेज कैंपस है, एक ही है, उसमें राउटर लगाया होगा और एक ही पोर्ट से इंटरनेट बटा होगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। इतनी बात आप लोग समझ चुके हैं कि कोई भी कैंपस हो, एक राउटर लगाया जाएगा, राउटर का एक पोर्ट निकलेगा, उस पोर्ट से एक आईपी दी जाएगी, और उसी आईपी के रिस्पेक्ट में पूरे कैंपस में इंटरनेट कराई जाती है, राइट। ठीक है ना। लेकिन अब मैं राउटर में बैठा हूँ, अब मेरे पास इतना बड़ा कैंपस है, आपके कॉलेज में बात करूँ तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर डिपार्टमेंट सब अलग अलग बने हैं। ठीक है। तो मैं नेटवर्क में, मुझे अब अपने लोकल लेवल पे ये डिसाइड करना है कि ये बंदा अकाउंट का है, या ये मैंने कंप्यूटर साइंस का है, या सिविल का है, या मैकेनिकल का है। तो अपने लैन के अंदर लोकल लेवल पर खुद के द्वारा, इसमें कोई बाहरी आदमी नहीं होगा, खुद आप आजाद हैं, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए आप खुद इस काम को करेंगे, खुद के द्वारा अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बनाना। मेन पूरा कैंपस एक है, कैंपस के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बनाना नेटवर्क मैनेजर, ये वी लैन कहलाता है। यानी जो ग्रुप बना रहे हो भी एक लाइन होगा, लेकिन वो लाइन होगा, यानी मेन लाइन के अंदर छोटे छोटे आपने ग्रुप बनाए, उसको आप लाइन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बोलोगे। ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे कैसे। हाँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डायग्राम बना, उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक उसके द्वारा समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे राउटर से आपका मेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं, यहाँ से एक लाइन निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्विच में जोड़ूंगा, जैसा कि आप लोग सभी को जानकारी है, एक स्विच से दूसरा स्विच हो सकता है, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच हो सकता है। कैंपस जितना बड़ा है उतनी स्विच आप कर सकते हो, स्विच में कोई भी आपको वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा स्विच होगा, राइट। ठीक है। अब इस केस में कुछ कंप्यूटर यहाँ पे जुड़े होंगे, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर दे लेते हैं, एक दो तीन चार, ऐसे ही यहाँ भी चार पांच कंप्यूटर जुड़े होंगे, यहाँ भी चार पांच कंप्यूटर। अब इसमें हो सकता है कि एक और दो वाला, यहाँ पे मान लो दो डिपार्ट, जो जॉब एड दिया मैंने उसके हिसाब से दो डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट है और तीन चार वाले मान लेते हैं सेल्स है। ठीक है। अगर आप कोई तरीका नहीं अपनाओगे तो सब मिक्स हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन रहेगा कौन अकाउंट का है कौन सेल्स का। तो मैं, मेरा लाइन यही है, मैं अपने ही इस राउटर की मदद से ही मैं छोटा छोटा ग्रुप बनाऊं स्विच पे ही। ये सब कहाँ बनेगा, स्विच पे ही।
स्विच पे ही मैं डिसाइड कर दूं, क्योंकि स्विच के पास जो भी स्विच लगाओगे कम से कम 24 पोर्ट। आजकल जो बड़े बड़े कैंपस में 2 पोर्ट बहुत पॉपुलर होते हैं, 24 पोर्ट का और 48 पोर्ट का स्विच, ठीक है ना। तो मान लो 24 पोर्ट का अगर आपने स्विच यूज किया, ठीक है, तो 24 पोर्ट में मैं ये डिसाइड करूंगा कि भैया पोर्ट नंबर, एक नंबर तो यहाँ लग जाएगा आपका, और 2 नंबर यहाँ पे लगे, 3 से लेके 10, 3 से 10 नंबर में अगर हम केबल लगाएं सारे कैंपस के सारे स्विच में, 3 से 10 सारे स्विच में, वो सारे के सारे आपका अकाउंट के लोग होंगे। ये आप डिसाइड करोगे। अभी तक हम केबल में आपके स्विच में जब मैं केबल लगा रहा था, और मेरा जब सर्वर विजिट का वीडियो भी देखेंगे, उसमें एक वर्ड में बहुत बार बार बोलता हूँ, आप स्विच में केबल कहीं भी लगा सकते हैं अगर वी लैन नहीं है। अगेन आई रिपीट, अगर आपके स्विच में आपने कोई बीलैन नहीं बनाया, इस तरह का कैटेगरी नहीं बनाया कि कौन सा पोर्ट किस डिपार्टमेंट के लिए है, तो केवल आप कहीं लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप डिसाइड कर लोगे कि ये पोर्ट अकाउंट का है तो अकाउंट वाला ही उसमें जुड़ना चाहिए, सेल्स वाला है तो सेल्स वाला ही जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्विच के अंदर होगा, इसको बोलेंगे वी लैन। तो वी लैन में अब आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पोर्ट किसके लिए होता है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल जाता हूँ, फिर वहां पे मैं बनाता हूँ, फिर आप प्रैक्टिकली देखेंगे। तो जो मैंने अभी तक सारी बातें कही हैं, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, दोबारा से आप उसको सुनेंगे, मेरी पूरी बात आपको दोबारा से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक तो मैं आपका यहाँ पे एक तो आपका यहाँ पे मैं पैकेट ट्रेसर खोलता हूँ। कॉलेज आपका कैंपस है, चलिए मैंने यहाँ पे अभी हमारे पास जो पैकेट ट्रेसर है 2811 ही सुटेबल है, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ पे कैंपस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए स्विच यूज कर लेते हैं, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कम से कम 2 स्विच लगा लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स यूज कर लेता हूँ। ये दोनों कंप्यूटर मान लो जो कस्टमर हैं, ये यूजर हैं, जो भी ऑफिसर कहिए, ये सारे आप अकाउंट डिपार्टमेंट के हो जाएंगे। ये दोनों को मैं सेल्स मान लेता हूँ। अब कहीं भी कैंपस के अंदर अकाउंट वाला जरूरी नहीं है कि वो अपने सेक्शन में ही काम करे, वो कहीं भी इंटरनेट कर सकता है ना, हॉस्टल में भी जाके कर सकता है, ठीक है। तो ये आप बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन पर्सन अकाउंट का है तो हो सकता है कि दूसरे स्विच से भी लगाओ। तो आप यहाँ पे एक और लगा लेते हैं, ये दोनों को सेल्स मान लेते हैं, PC2 PC3 4। और यहाँ से हम एक यहाँ पे अकाउंट का हम इधर लग लेते हैं सामने में, राइट, ठीक है। तो अभी मैंने डिवाइस सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने प्लानिंग किया, और मैंने कहा कैंपस के अंदर मैं छोटा छोटा डिपार्टमेंट बना रहा हूँ। तो मेरे पास डिपार्टमेंट है अकाउंट, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। अकाउंट को मैं बोल दूंगा बी लैन अकाउंट, ठीक है। और अकाउंट बी लैन मतलब अपने हिसाब से ग्रुप बना रहे हो, ठीक है। और आप कॉलेज में पढ़ते हो या मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या BSNL के अंदर या LTTC के अंदर, तो जहाँ भी मैं काम करता हूँ मेरे एक आईडी दी जाती है। आप कॉलेज में पढ़े तो नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपका आईडी इंपॉर्टेंट होता है। आप परीक्षा देते हैं, एडमिशन होता है, तो डेफिनेटली आपकी आईडी ही आपकी पहचान है। नेक नाम के कई लोग हो सकते हैं, इसमें कोई हो, इसलिए नाम को इम्पोर्टेंट नहीं होता किसी का भी, ठीक है। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उनका स्टाफ नंबर, पर्सनल नंबर या जो भी इम्प्लाइज की आईडी नंबर होती है उसके द्वारा उसकी पहचान कराई जाती है। तो उसी तरह बी लाइन जो वर्ड है, अकाउंट लिखने से नहीं आपको मानना पड़ेगा, इसका कोई ना कोई आईडी नंबर रखना पड़ेगा। और आईडी नंबर आपका 1 से लेके 1999 तक भी रख सकते हैं। और आजकल तो नया स्विच आ गया जिसमें मोर देन 10,000 आईडी कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का। नॉर्मली हम लोग 2 डिजिट का ही यूज करते हैं फील्ड में, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अब तक देखा है 15-20 सालों के अंदर, वो केवल 2 ही डिजिट का यूज होता है। एक आध जगह मैंने 3 डिजिट का देखा है, ठीक है। लेकिन आप बाउंड नहीं हो, तो मैं यहाँ पे एक डिजिट ले लेता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 10 लिख लेता हूँ। एक वी लैन, इसको ऐसे लिखते हैं वी लैन 10। 10 मैंने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया। अब आप एक रजिस्टर में नोट कर लोगे, 10 का मतलब अकाउंट है, ठीक है। पहला प्लान तो ये किया आपने कि जो मेरा अकाउंट है एक कॉपी उठाओ, उसके अंदर लिखो कि अकाउंट डिपार्टमेंट मेरा एक है, उसको मैं बी लैंड 10 के नाम से आईडी दे रहा हूँ, इस नाम से पहचानी जाएगी, नंबर 1। दूसरा, मेरे कैंपस के अंदर जितने भी स्विच लगे हैं उसमें जो पोर्ट नंबर है, ठीक है ना,
पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक अगर केबल लगाया जाए या वाईफाई जोड़ा जाए, वो सारे लोग अकाउंट के होंगे। ये भी आपने डिसाइड कर लिया, नंबर 2। तीसरा, आप चूंकि खुद ही लाइन बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन बना रहे हो इसके लिए आपको कोई आईपी खरीदने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी आईपी आप यूज कर सकते हो। फिर भी किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो जब आईपी एड्रेस का डेवलपमेंट किया था शुरुआत में यूएस ने, प्रैक्टिकली जब उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उसने क्या किया था कि क्लास ए बी सी डी बनाई थी। तो ए बी और सी तक यूज हुए, उसके बाद तो यूज हुए नहीं। डी और ई इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो क्लास ए के अंदर उसने कहा कि जो 10 डॉट वाला सीरीज होगा वो मैं किसी को नहीं बांटूंगा। क्लास बी के अंदर 126 वाला जो सीरीज होगा, 127 सीरीज होगा जिसकी शुरुआत होगी, वो मैं नहीं बांटूंगा। और क्लास सी के अंदर 192 वाला जो सीरीज होगा वो नहीं बांटा जाएगा किसी को, उसे एज ए प्राइवेट कोई भी आदमी यूज कर सकता है, ये उन्होंने कहा। ठीक है, और लोग ऐसा ही करते भी हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल क्या होता है, एक ही नाम का दो चीजें ना दिखें, कहीं लड़ाई ना हो, तो कम से कम आप इस बात का इंश्योर रहिए कि ये जो तीन जो हमने अभी बोला, मैंने 10 का सीरीज है, 20 आपका 192 है, 127 है, ये कहीं अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं एक में तो 10 का रख देता हूँ, एक में ऐसा रख देता हूँ जो फिक्स नहीं है, 20 का रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी जो मैं इस ये आईपी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अपने कैंपस के अंदर एक लैन बना रहा हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट का, जिसका नेटवर्क आईडी होगा 10.0.0./7। ये हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है ना। ये हमने एज ए पर रूल प्लानिंग कर ली। अब ऐसा दूसरे साइड में भी ऐसे ही कुछ कर सकते थे, 192 कर देते या 127 कर देते। लेकिन कहीं आपको ये ना कल को याद हो कि भाई सर जो दिया उन्हीं में से करना चाहिए। लेकिन मैं आपको हमेशा याद रहे कि नहीं, हम कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ वो असावधानी बचने के लिए हम वो करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, वो इसको मैं इस साइड नीचे वाला इनको सेल्स बना लेता हूँ, और मैं इसको लिखता हूँ वीलैन, इसको आईडी हम 20 दे देते हैं, ठीक है। और इनकी जो पोर्ट नंबर है 11 से 20 में केवल लगाएंगे, तो हमारा वो जो सेल्स वाला होगा। और इनकी आईपी में वो ले लेता हूँ जो नियम के बाहर है, तो भी काम करेगा, दैट इज 20, सॉरी 20 का ले लेते हैं, ठीक है। प्लानिंग हो गई मेरे पास में। और एक तो आईपी होगा जो आप खरीदोगे, पूरे कैंपस को चलाने के लिए एक ही दो आईपी मिलता है, इतना नहीं मिलता कि बहुत सारे। एक ही आईपी पे पूरा कॉलेज कैंपस चलता है आपका, एक ही आईपी पे मेरा पूरा गाजियाबाद चलता है, एक ही आईपी पे मेरा पूरा एलटीटीसी चलता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन लोकल में सबकी आईपी अलग होती है। वो कैसे होती है, ये जो मैंने प्लानिंग किया इसके आधार पर डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें काम करेंगे। जो हमने एक तो मेन आईपी पहले वो भी लिख लेते हैं जो हमने खरीदा है। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, खरीदने वाली आईपी हम लिख देते हैं, जो मार्केट से आपने खरीदा, नेटवर्क आईडी 192, चलिए चलिए ऐसा लिखते हैं, 117 लिख लेते हैं, ये आपका 9452.12/30। ये जो खरीदते हैं ना, वो इसमें /30 ही मिलता है। जितना स्लैश कम करोगे उतने लाख रुपए बढ़ जाते हैं एकदम से किराया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो नेटवर्क आईडी हमने अगर आईएसपी से खरीदा, ठीक है, तो ये आपको इसमें दो आईपी मिले। एक आईपी तो आपको कैंपस के लिए मिलेगा, दूसरा आईपी मिलेगा कैंपस से बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें दो ही आईपी है, ठीक है। और इसी एक ही आईपी पे पूरा का पूरा इंटरनेट चलेगा। कैसे चलेगा वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम बीलैन समझते हैं। तो मैं इसको पहले, अब जो प्लानिंग किया उसके आकार पहले मैं केबल लगाता हूँ। तो केबल लगाना क्लिक करें, एज पर प्लानिंग मैं यहाँ 01 पे राउटर के स्विच के 01 पे लगा देता हूँ। कंप्यूटर ये जो दोनों अकाउंट के हैं 3 नंबर पे लगाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 3 से शुरू किया है। दूसरा हमारा जो है इसको मैं 10 नंबर पे लगा देता हूँ, ठीक है। बीच में और भी लगा सकते हो, 3 4 5 6, क्योंकि रेंज आपने वो सारे अकाउंट के कहलाएंगे, सारे जो यूजर हैं अकाउंट यूजर हो गए, राइट। सेम अनदर थिंग, सेम केबल लीजिए। ये वाला सेल्स डिसाइड किया है, तो मैं इसको 11 नंबर से शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने 11 to 20 किया है। तो फर्स्ट और लास्ट लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 20 बीच में कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे 16 15 सब चलेगा, 20 लगा दिया। ऐसे जब इंजीनियर प्लानिंग करता है तो हर स्विच में एक जैसी ही प्लानिंग करता है।
उसने कहा कि इस पोर्ट में 3 से 10, इस वाले स्विच में भी यही होगा। फिर लगा कुछ भी सकते हो, लेकिन अगर नियम से नहीं बनाओगे खुद ही कंफ्यूज होगा। पता चला एक में आपने एक से दो, क्योंकि आपके हाथ में लोकल अरेंजमेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर मैनेजमेंट सही नहीं करोगे तो आप ही परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो फिर इसमें आपका यहाँ पे केबल लेंगे। ये हमारा जो है अकाउंट का है, तो 3 नंबर से लेंगे यहाँ तक और 10 नंबर जोड़ देते हैं, ये हमारे अकाउंट का जुड़ जाएगा। सेम दूसरा जो स्विच है सेल्स के लिए 11 से शुरू कर देते हैं और हमारा दूसरा 20 कर देते हैं। ठीक है ना, दिस है 20। ठीक है, अब ये दोनों स्विच को भी आपस में जोड़ेंगे क्रॉस ओवर केबल से। 0 2 मैंने कुछ नहीं लिया है वो भी, या फिर 21 के 22 23 24 में से कोई भी जोड़ सकते, जो नहीं लिया हमने यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे माउस ले जाएं तो अभी आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा 24 पोर्ट का मेरा स्विच है। जिन जिन में मैंने केबल लगाई है लिंक अप हो रहे हैं, पावर सप्लाई ऑन हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर का पावर सप्लाई अपने आप होता ऑन। और जो बीलैन है वो लिखा है कि बीलैन 1 है, यानी कि स्विच में कोई बीलैन नहीं है। किसी भी स्विच में कोई बीलैन नहीं होता तो सभी को एक ही बीलैन के अंदर बोला जाता है वीलैन। जब मैंने टेलीफोनी सर्विस के बारे में आपको बताया था तो मैंने वॉयस वीलैन दिखाया था ना 1, तो 1 इसलिए लिखा था कि सारे एक ही वीलैन के अंदर आते हैं, राइट। ठीक है, तो वीलैन एक ही कैटेगरी में, यहाँ वीलैन का मतलब समझिए कैटेगरी से, ग्रुप से मतलब है। ठीक है, लेकिन अब हमने ग्रुप बना दिए, अब हमने ग्रुप बना दिए, 2 ग्रुप बनाए। अब 2 ग्रुप बनाते ही अब आपको 3 ग्रुप दिखेगा, वीलैन 1, वीलैन 10 एंड वीलैन 20। अब कल आपको कल कोई मेरी जगह दूसरा आ जाए तो वीलैन 10 उसको दिखाई देगा, तो 10 किसके लिए हमने किया? अकाउंट के लिए। वीलैन 20 सेल्स के लिए। वीलैन 1 उस पर कोई हमने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन वीलैन 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वीलैन बनाता हूँ। मैं सबसे वीलैन जो मैंने प्लानिंग किया है वो पहले हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। इसको क्लिक करिए, CLI मोड में जाएंगे, स्विच में जो काम होगा हर एक स्विच में करना होगा, फिर आप लगाएंगे इनेबल क्वांटिटी। अब मैं बीलन बनाना चाहता हूँ। पहले बीलन बनाने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे चूंकि सामुलेटर है तो माउस ले जाओ तो पॉपअप स्क्रीन खुल जाता है तो आपको सब दिखाई दे रहा है। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता ना कि आप माउस ले जाएंगे कंप्यूटर तो स्क्रीन आ जाएगा। हो सकता है कि भविष्य में ऐसी कोई आ जाए कि हवाओं में लिखनी शुरू हो जाए, कोशिश तो जारी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप गए अपने आप पॉपअप स्क्रीन जैसे इसमें खुल रहा है बाहर खुल जाएगा, तो ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो अभी आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ही जाके सारी चीजों को फाइंड आउट करना होता है। तो कॉन्फ़िग में अगर मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ डू शो बीलन, मैं चेक करने के लिए कि मेरे इस स्विच में क्या बीलन है, तो कमांड होती है डू शो बीलन। बीलन देखते हैं, जस्ट फायरिंग एंटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मैंने कमांड फायर की था। ये डिटेल यहाँ से लेके नीचे सारी डिटेल आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बीलन आ गया 1, इसको डिफॉल्ट बोल रहा है, और सारे पोर्ट मेरे 1 से 24 1 के अंदर है। ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे और डीपली तो ये जो बाकी जो डिजिट ये भी सब बीलैन के पार्ट होते हैं, लेकिन ये सब हेल्पिंग पार्ट होते हैं सॉफ्टवेयर में कमांड को सपोर्ट करने के लिए। तो ये तो बाई डिफॉल्ट होता है, लेकिन जो फिजिकली जो मेन है वो एक ही है, 24 पोर्ट का यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं वो कर लूंगा कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा, तो जब नेक्स्ट टाइम आप फायरिंग करेंगे ना डू शो बीलैन, तो यहाँ पे बीलैन 10 आएगा, जाके अकाउंट लिखा होगा, 20 होगा, आगे सेल्स लिखा होगा, और यहाँ पे जो पोर्ट है ना 3 से लेके 10 तक अकाउंट के पास आ जाएंगे, और उसके उसमें आ जाएंगे जो सेल्स का है 11 से लेके 20 तक। ठीक है, तो कैसे करना है, प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। वीलन बनाए कैसे, सिंपल लिखेंगे वीलन 10 ये लिखना है और इंटर प्रेस कर दे, वीलन क्रिएट हो गया। बहुत सिंपल है, कितना आसान है। और नाम भी लिखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको लिखो नेम, क्या चीज बनाया आपने 10 को, अकाउंट के लिए, तो अकाउंट लिख दीजिए आप। ठीक है ना, डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। अब आपका ये डू राइट कर दिया और एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ये बीलैंड 10 बन गया। अब दोबारा चेक करना चाहें तो दोबारा चेक कर लीजिए बना या नहीं बना। ये डू शो बीलैंड, जैसे मैंने फायर किया अब देखो यहाँ पे 10 आ गया और उसका नाम अकाउंट हो गया, लेकिन अभी पोर्ट यहाँ पे नहीं आया। अभी हम बात करेंगे पोर्ट कैसे आएगा। तो अभी तो हम पहले काम करते हैं, दूसरा बीलैंड भी बना लेते हैं, बीलैंड 20, इसका नेम हम रख देते हैं सेल्स। ठीक है ना, और इसमें भी हम वो कर देते हैं, डू राइट करके एग्जिट कर लेते हैं, राइट। तो 2 बिलियन बन गए, और आप चेक करोगे तो दोनों दूसरा भी दिखेगा। अब मुझे 3 से लेके 10 तक अकाउंट वाले को डेडिकेट करना है।
अरेबन से लेके 20 तक सेल्स वाले को डेडिकेट करना है। तो कैसे किया जाएगा, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। INT इंटरफेस, अगर मैं FA0/1 लिखता हूं तो एक ही पोर्ट पे जाओगे, या 3 नंबर अगर मैंने डिसाइड किया तो एक ही पोर्ट पे जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं सारे पोर्ट पे 3 4 5 6 7 लेके 10 बार मुझे कमांड फायर करनी पड़ेगी। तो मैं सारे पे जब एक ही कमांड फायर करना होता है तो मैं यहाँ पे रेंज लिख दूंगा, ताकि मुझे 10 बार कमांड ना फायर करना पड़े। और FA0/3 से लेके 10 तक के लिए बात करना चाहता हूँ। तो मैं अब जो भी कमांड फायर करूंगा, 10 ये जो 3 से लेके 10 तक सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मैं स्विच को बोल रहा हूँ, हे स्विच 3 से लेके 10 तक को VLAN 10 यानी अकाउंट का करना है। तो कमांड होगा स्विच पोर्ट, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ ताकि लिखने से बच जाऊं मैं। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, एक पूरा कमांड होता है 10। ये मैंने टैब बटन के इसलिए 3 लाइन में आ गया, अदरवाइज आपको पूरा याद हो तो आप ये लिख सकते हो। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, हे स्विच 3 से 10 को VLAN 10 बनाना है, जस्ट एंटर, ठीक है ना। और डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए, राइट, ठीक है। अगर आप चेक करोगे अब देखना, डू शो VLAN, ओके। अब आप देखोगे 10 आ गया, 3 से लेके 10 तक इसमें आ गया, कितना आसान है। अब 20 के लिए भी सेम करना है, तो अगेन आई ट्राई INT रेंज FA0/11 से लेके 20 के बीच में सेम फायर करेंगे, स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट 20, ठीक है ना। डू राइट हो गया, ठीक है ना। अब एग्जिट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे माउस भी ले जाओगे ना, यहाँ पे भी सही दिखाई देगा। आ गया ना आपके सामने, पहले दिखा रहा था VLAN 1 और यहाँ पे आपका 10 और 20 भी आ गया। अब क्योंकि पहले एक और छोटा सा बात और बताना चाहूंगा, जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज के अंदर आने और जाने का एक ही गेट है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ भाई इसी गेट से आना और इसी गेट से जाना है। लेकिन अगर आपके कॉलेज के अंदर एक से ज्यादा गेट हो जाए, एंट्री गेट 4 5 गेट हो जाए, जैसे LTTC में 5 अलग अलग गेट है, कॉलोनी गेट, हॉस्टल गेट, मेन गेट है, सैटेलाइट गेट, अलग अलग गेट है, ठीक है। और यहाँ रूल रेगुलेशन है, इस गेट से आओगे तो इस गेट से नहीं जा सकते, इस गेट से जाना पड़ेगा, एक एंट्री गेट है एग्जिट गेट है, तो कंफ्यूजन होगा ज्यादा। तो अभी यहाँ पे 3 VLAN हो गया। अब सारे कम भाई, ये भी आप बनाए अपने एक तरह से लाइन ही बनाया, तो ये भी सोचेगा मुझे बाहर किधर से निकलना है, क्योंकि इसका तो अपना नेटवर्क आईडी हो जाएगा, इसका अपना नेटवर्क आईडी जो सेल्स वाला, और 1 तो अपना बाई डिफॉल्ट है। तो कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कैंपस से बाहर जाने का रास्ता तो यही है ना, या फिर 0/1 ही तो रहेगा जब बनाओगे तो सभी को मुझे बताना पड़ेगा कि तुम सबका जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट, ये जो रास्ता है, इन्हें VLAN से मुक्त करना पड़ेगा, ट्रंक बनाना पड़ेगा, ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो पता चला अकाउंट वाला आया, अच्छा इधर निकल जाएगा सेल्स वाले के पास में, सेल्स वाला अकाउंट की तरफ, तो लड़ाई ना हो। तो ये जो पोर्ट जो आपका 01 है और 02 है, ये किसी VLAN में नहीं रखना, अब हटाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता होगा, ट्रंक बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा INT या फिर 0/1, इसको मैं फायर करूंगा, स्विच पोर्ट हे 01, तुम किसी VLAN में नहीं हो, तुम ट्रंक हो, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड होती है, और इंटर फायर कर देते हैं। कमांड पूरा नहीं लिख पाया तो दोबारा लिख देता हूँ ट्रंक, ठीक है, तब भी ले लिया था उसने, डू राइट। और जैसे मैं करूंगा आप देखना, जब माउस ले जाओगे तो आप देखना क्या होगा, आपका जो 01 है किसी VLAN में नहीं, बाहर हो गया, क्योंकि आपने उसको रास्ता बना दिया। इसी तरह 02 को भी बनाना पड़ेगा, एग्जिट करें। आप एक साथ भी कर सकते थे, INT रेंज लिख के एक ही कमांड फायर करनी थी, आसानी से कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, 2 ही है तो आप कर सकते हैं, 2 बार लिखकर डन कर दिया, डू राइट कर दिया। अब हमारे पास में इस स्विच के अंदर 2 लाइनें बन गई आपकी, ठीक है ना। दोनों VLAN 1 और VLAN 2, सॉरी 01 और 02 जो पोर्ट है वो ट्रंक मोड के लिए हो गया, VLAN 10 बन गया, ठीक है ना। अब हम काम करते हैं, इन कंप्यूटर्स को IP देते हैं, इसमें जो IP होगा वो अकाउंट के हिसाब से होगा। क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे जाएं, यहाँ क्लिक करें। अब यहाँ पे जो IP है, क्योंकि IP ये खरीदनी नहीं थी, आपने खुद ही है, आपने प्लान किया, इसी हिसाब से बांटो, 10.0.0.1 तो गेटवे रख लेते हैं, कोई भी बनाओगे उसमें गेटवे तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 को मैं यहाँ गेटवे रख देता हूँ, सॉरी आधा अधूरा हो गया। शिवांशु आप पूछ रहे हैं, जब 3 से लेके 10 VLAN 1 को डाई पोर्ट 1 को कुछ डाई, मैं तो समझा नहीं, VLAN 1 को डाई पोर्ट 1 एंड को सर डाई, सर हाँ बोलो, बोल के बताओ, समझ में आ गया।
ये सर, सर मैं कह रहा हूँ जब 3 से 10 और 11 से 20 हम लोग कोड डिसाइड कर दिए हैं कि VLAN 1 और VLAN 2 को देंगे, तो सर जो पोर्ट 1 है वो अपने आप ट्रंक मोड नहीं हो गया? नहीं लाइक उसमें कोई नहीं नहीं VLAN नहीं है ही नहीं? नहीं नहीं, अब हमने यहाँ वर्चुअल बना दिया, ठीक है ना। तो हमें अब रास्ता बताना पड़ेगा कि ये आपको इस रास्ते से जाना है, ट्रंक बनाना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा कुछ भी। ठीक है। आप कॉलेज में भी बहुत लॉजिक्स हैं, देखो क्या मशीन, और मशीन को हम, मैंने पहले दिन में शायद आप लोग से बोला या नहीं बोला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है मशीन को कभी भी एआई, क्योंकि अब एआई का दौर शुरू हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑटो सेंस का, ठीक है ना। तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही हो सकती है अगर हम उसको एआई के अंदर इंप्लीमेंट कर दें, लेकिन हमें करना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने जिस दिन ये काम कर दिया हम मशीनों के गुलाम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कहीं आप तुम कह रहे हो बिल्कुल सही, किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमने जानबूझ के मशीनों के अंदर ये चीज ब्रेक करके रखा, और आपकी भी जिम्मेदारी और मेरी भी जिम्मेदारी है कि कभी भी ऑटो सेंस नहीं करवाओ, ठीक है ना। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके इस करने के चक्कर में कुछ दिन मशीनें, वो दिन दूर नहीं कि हम मशीनें बैठ के पढ़ाई कर रही होंगी, हम लोग मशीनों की तरह काम कर रहे हैं, जिससे वही हो रहा है आपके, देखिए अफगानिस्तान में हो रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, उधर रसिया लड़ रहा है, कुछ कहते हैं अच्छा है, कुछ कहता है बुरा है, फाइनली अल्टीमेटली दिखाई तो ही दे रहा है, मर्द इंसान ही रहे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सही है गलत है, क्या फर्क पड़ता है 20 साल से तो। क्योंकि मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ अफगानिस्तान से, तो सारे के सारे भाग गए, 3 तो भाग के यूएस चला गया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई भाग रहा है रुक रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है उनको, खुद लोकल पर्सन को, तो वो चीज ना हो, मशीनों को में भी वही इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, तो इन सब चीजों को बचने के लिए हमें हर चीज का क्लियर होना चाहिए कि भाई 1 को ट्रंक रखो, इसको रखो, ठीक है। आपकी बात इंप्लीमेंट हो सकती है जब एआई को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन मेरा सजेशन है, मेरा सुझाव है, अभी तक हमारी मशीनों में ये चीज हमने नहीं रखी है, और हम मशीन जो भी बनाते वो लोग भी यही करते हैं, नहीं करना, क्योंकि जो भी मशीन बनाता है ना, ये जिम्मेदारी रखता है कि हमारा जो प्रकृति है, हम लोग जहाँ रहते हैं वो भी सेव और सुरक्षित रहे, ठीक है। तो अभी फिलहाल रखे। अरे देवोजीत, तुम अगले चैप्टर अगले क्लास की बात अभी मत करो, वो मेरा लास्ट सेशन होता है मल्टीपल डीएससीपी, ठीक है। अब एकदम से आपका दिमाग आ गया ना, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कि अब आप सोचने लगे हो कि मैं इसमें ऑटोमेटिक क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है, वो मेरा अगला क्लास है, लास्ट क्लास है वो, मैं हालांकि आप में से कोई 6 वीक का नहीं है मेरे ख्याल से, वो 6 वीक वालों के लिए मैंने रिजर्व कर रहा था, लेकिन हम आपके लिए अगले वीक में क्लास करेंगे और बताएंगे कि इन कंप्यूटरों पे ऑटोमेटिक आईपी कैसे लाट होगा, अकाउंट का है तो अकाउंट की आईपी मिले, और आपको क्या बोलते हैं सेल्स का तो सेल्स की आईपी मिले 20 वाला, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल डीएससीपी, ओके। वो 6 वीक वालों के लिए था, लेकिन मैंने आपके लिए पहले ही, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं एक कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 लोगों ने, अच्छा है तो आपको तो करना ही है, बाकी तो अच्छी बात है, आपके साथ 4 लोग और मिल जाएंगे, मेरे भी ध्यान नहीं जाएगा, मुझे लगता है बैच में कोई है ही नहीं 6 वीक का, ठीक है। तो डेफिनेटली वो सभी के लिए, तो जब सीख रहे हो तो कंप्लीट पैकेज लेके जाओ, ताकि कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल मैनुअली डाल रहा हूँ, क्योंकि उसको अलग सेशन, उसका पूरा टाइम लग जाएगा, तो अभी यहाँ पे 10 जो भी हमने किया तो प्रॉपर लिख लेते हैं, 10.0.0.1 तो गेटवे रख लेंगे, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब ऑन गेटवे कैसे इंप्लीमेंट होगा हम देखेंगे, ये हमारा दूसरा PC2 है, इसमें भी हम वही काम कर लेते हैं, इसमें 3 कर लेते हैं, ऐसे ही मेरा ये अकाउंट का मैंने इधर डिसाइड किया, तो मैं इनको भी बना लेता हूँ सिंपली, ठीक है। आपका असाइनमेंट रहेगा, आप इसे करके रखिएगा, ठीक है। 4 5 6 यहाँ तो कुछ भी दे सकते हो, इसको क्लिक करो, ये हमारे अकाउंट के 4 PC थे, मैंने अपने अकाउंट के सारे 5 6 सारे हमने यहाँ पे बना लिया, राइट, ठीक है। अब इसी तरह हमारा जो सेल्स का है, ठीक है ना, सेल्स के लिए भी हम इसको 20 का सीरीज है, तो मैं यहाँ पे पहले 20 के सीरीज का वो कर लेते हैं, इसमें भी 1 को गेटवे बना देते हैं, ठीक है ना, 2 से शुरू कर लेते हैं, दैट इज द गेटवे। तो ये तो अभी आपको मालूम ही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि जो हमने खुद ये आईपी खरीदना नहीं है, खुद से इम्प्लीमेंट कर देना है इसके अंदर, ठीक है ना। 3 कर लेते हैं, अभी स्लैश सेट यहाँ भी रखा है, और ये भी है 4 PC, इसको भी कर लेते हैं हम लोग, तो भी सेल्स का है, ठीक है। और हमारा जो लास्ट वाला है PC5, इसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गेटवे 10 कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी मैंने इस वाले स्पीच पे बीलाइन नहीं बनाया है, तो ये आप लोग खुद करिएगा, मैं अभी केवल इतने पोर्शन का करा रहा हूँ, ठीक है।
तो इसको जैसे बना दोगे ना, जैसे यहाँ बीलन आपने बनाया, तो इसको जब बनाओगे इस वाले पोर्शन को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको तब ये काम करेगा। अभी ये फिलहाल काम नहीं करेगा। अभी हमने आईपी जरूर डाल दिया आपके सामने, ये आपका एक असाइनमेंट कर करेगा, आप खुद करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो जो मल्टीपल डीएससीपी का एक सेशन करेंगे नेक्स्ट वीक में, किसी भी दिन मैं बता दूंगा किस दिन करूंगा, ठीक है ना, या तो उस दिन आप लोग कर लीजिएगा। जो लोग अटेंड करना चाहेंगे, वीडियो भी रहेगा, आप शेयर करके देख सकेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसमें कर रहा हूँ। अभी मैं इसमें अगर ऑलरेडी जब हमने आईपी दे दिया और मैं यहाँ पे पैकेट भेजना शुरू करूँ, तो अभी चूंकि आपने स्विच को ही सारे काम किया है, तो डेफिनेटली मुझे अभी राउटर की जरूरत नहीं है। राउटर की जरूरत तब होगी जब हम बाहर जाएं और आपस में इस अकाउंट से मैं इस अकाउंट को कम्युनिकेट करूंगा, ये सक्सेसफुल होगा। इस अकाउंट से इस सेल से इस सेल को करूंगा, सक्सेसफुल होगा। ये अभी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने अलग अलग ग्रुप बनाया, तो आपस में कम्युनिकेट करने का भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जैसे बीलैन बनाएंगे, अभी भी यहाँ पे नहीं कर, क्योंकि ये दोनों अलग, अभी ये अलग बीलैन है, एक अलग बीलैन है, ये अभी बीलैन 1 के अंदर है सारे के सारे, तो अभी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जब मुझे इसको यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट कराना होगा, तो पहले मुझे इस स्विच को पहले बीलैन बनाना पड़ेगा, जैसे कि इसमें बनाया था, तब वो कम्युनिकेट करेगा। तो पहले आप लोग करिएगा। फिलहाल अभी इन दोनों के बीच में हमने बनाया, लोकली सेम डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया, आपने देखा। अब आते हैं मेन राउटर पे। तो पहले जो यहाँ पे हमने प्लानिंग किया, पहले तो वो हम आईपी डाल लेते जो हमने प्लानिंग किया है, जो ऑलरेडी हमें खरीदा है। गो टू द CLI तो मेन आईपी, इसको हम कर देते हैं नो, इनेबल कॉन्फी, और जो हमारा INT या फिर 0/1 है, इस पे हम आईपी ऐड कर देते हैं। जो हमने प्लानिंग किया आईपी ऐड हमारा क्या है, 117, जो भी हमने लिखा है 117.94.52.12 से नेटवर्क आईडी अगर हमने लिया है, इसको जीरो अगर मैं तो, चलिए आपको आप कंफ्यूज ना हो तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, सही कर देता हूँ, जीरो ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, अभी दिमाग और लगे। तो इस हिसाब से अभी आपका जो नेटवर्क आईडी होगा 1 और 2 होगा, 12 दो ही आईपी एड्रेस होंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे 1 डाल लेता हूँ, और /30 है, 255.255.255.252, ठीक है ना। आईपी एड्रेस हमने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो इसको हम प्रेस कर देते हैं इंटर, ठीक है। पावर सप्लाई नो शट और डू राइट कर देते हैं, ठीक है। ये तो काम करना ही है, अगर राउटर के पास हम गए तो ये काम आ जाए, और प्लानिंग जो थी उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में जो चैलेंजिंग है कि ये हम भले कुछ भी बनाए हों, इन्हें आपस में भी कम्युनिकेट करना चाहिए और बाहर भी कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो बाहर भी आप डायरेक्टली तो जब आपस में कम्युनिकेट करना होता है तब हम इसका नाम बदल के रखते हैं IVR, VLAN। ये तो VLAN हो गया, कैसे बनाया। तो नेक्स्ट होता है हमारे पास में, वो होता है IVR। IVR का मतलब होता है इंटर VLAN राउटिंग, यानी जहाँ VLAN बना हो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो, दिस इज द IVR, ठीक है। और इस तरह के जो VLAN बने हो, फिर बाहर की दुनिया में अगर जाना हो तो एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, एक अलग होता है, ट्रांसलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ऊपर वाला वो मैं करा देता हूँ। इवन छोटा नेटवर्क है तो अभी नेटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करके भी बाहर के दुनिया में कम्युनिकेट करा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। लेकिन नेटिंग अपने आप में बहुत बड़ा है, नेटिंग के लिए भी कम से कम आपको 7 से 10 क्लास की जरूरत पड़ती है, तब जाके होता है। इसलिए हमने उसको सिलेबस में मना कर दिया गया था कि आप नहीं बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि IVR करने के बाद भी राउटिंग प्रोटोकॉल करके भी बाहर की दुनिया में कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये अभी आपस में है, यहाँ से यहाँ तो भेजोगे तो अभी भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई गेटवे नहीं बनाया। ये जो हमने सब में गेटवे बनाया है वो राउटर के अंदर हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो गेटवे बनेगा कैसे, अब सवाल ये उठता है, क्योंकि बाकी काम तो हमने कर लिया, VLAN बना लिया, राउटर का जो मेन IP था वो भी दे दिया, कोई इश्यू नहीं है। और अगर कोई VLAN नहीं है तो कोई कंप्यूटर लगाओगे, अगर जैसे पोर्ट नंबर 21 22, तो दे विल बी कम्युनिकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अब बनाया है वो IP आपने खुद ही डाल दिया, ठीक है, उसी IP पे कम्युनिकेशन कराना है। जैसे कि सबका सवाल होता है, आपका मन, आप लोगों ने पहले भी आपके बैच में से किसी ने पूछा था कि 192.192 क्या है, तो 192 अब यहाँ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बाहर तो कैसे पॉसिबल है वो हम बात करने वाले हैं।
तो इसके लिए मैं बहुत सिंपल, इस काम में मदद करेगा राउटर। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। एक क्लासरूम है बहुत बड़ा, जैसे मैं अभी जहाँ से पढ़ा रहा हूँ, एक बड़ा क्लासरूम है, यहाँ से लेके वहाँ तक करीब इसमें आप 5-6 क्लासरूम बन सकते हैं। एक लैब है ये बहुत बड़ा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है, इस लैब को मैंने सेपरेट किया। मेन एंट्री इसकी एक ही थी, लेकिन मेरा जो, मैं जिस सेक्शन से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक पूरा एल्युमिनियम फॉयल शीट से मैंने पूरी एक दीवार खड़ी की हुई है, केबिन बना दिया है। ऐसे ही आप कभी कंपनी में काम करने जाएंगे, आपको मौका मिलेगा, या आपकी खुद की भी कंपनी होगी, तो अपने कंपनी में जो भी आपके एम्प्लॉइज, जो वर्कर होंगे, वो आप अलग अलग उनको टेबल पे स्प्लिट करेंगे और बनाएंगे। या आपके कॉलेज में जो फैकल्टी होते हैं, आपने लिखा होगा फैकल्टी रूम, तो फैकल्टी का ये हो सकता है कि एक एक रूम बना हो सभी का, या एक ही रूम में अलग अलग टेबल से सेपरेट किया जा सके, ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ भी होती है, राउटर के अंदर इन सबका गेटवे इंप्लीमेंट करना है। तो मेन फेज तो आपका 0/1 है, लेकिन बाकी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा वो मैं यहाँ प्रैक्टिकली डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो अभी मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं, राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब मुझे ये जो हमने गेटवे डिसाइड किया 10.0.0.1, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, INT या फिर 0/1, ये तो मेन गेट हो गया। डॉट लगाएंगे, जो VLAN बनाया था उसकी ID 10। आप जैसे इंटर मारेंगे VLAN क्रिएटेड तुरंत आने लगा, और मैं यहाँ पे माउस ले जाकर देखूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे 0/1 तो था ही, .10 आ गया, जो VLAN के लिए आपने क्रिएट कर दिया कमांड फायरिंग करके, ठीक है ना। अब आपके पास में इसको बोलते हैं सब इंटरफेस, यानी मेन इंटरफेस के अंदर आपने खुद एक सब इंटरफेस बना दिया। अगर मैं यहाँ पे IP ऐड करूँ, ठीक है ना, आप क्या गेटवे डालना है 10.0.0.1 सपोज करो, तो ये IP नहीं लेगा, मना कर देगा। अगर मैं फिर आगे लिखूं 255, मना कर देगा, कह रहा है सब इंटरफेस इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर एज पार्ट ऑफ एन IEEE जो हमारा होता है, और यह लिखा है VLAN। वो समझ गया है आप, आपके पास IP तो एक ही है, लेकिन अपने बिहाफ पे बहुत सारे लोगों को आप इंटरनेट दे रहे हो, तो वो सबसे पहले आपसे कसम खिलवाता है। सबसे पहले कहता है कि पहले कसम खाइए कि आप अपने राउटर पे लोकल में बहुत सारे लोगों को अपने बलबूते पे इंटरनेट दे रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी उन सबको मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है ना, उन सबको ध्यान रखने के लिए। कहने के एक चीज इसको लौट के आऊं, एक चीज और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पुराने टाइम में, शायद मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपके बैच में या नहीं, पुराने टाइम में क्या होता था कि घरों में टेलीफोन जब लगते थे, जब मैं टेलीफोन की बात वापस कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उस समय ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2005 तक ये रहा है। 2003 में तो बिल्कुल सबको पता था कि लोग जब घर में टेलीफोन लगाते थे तो घर में केवल लोकल कॉल लगवाते थे। क्यों? केवल घर में फोन रखना, महीने का किराया 500 रुपये पड़ता था। बात करने की बात अलग हो गई, और किसी ने घर में फोन लगवाया और STD लगवा दिया, ठीक है, ठीक है, तो बात करे ना करे, महीने का किराया 3,000 रुपए। आज देखिए, आज आपका कितना सस्ता हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा हूँ बात करे ना करे, जैसे बिजली का बिल होता ना, बिजली यूज ना करो, महीने का आपको रेंट देना ही पड़ता है, वही हाल है इसमें, ठीक है। और किसी ने गलती से ISD ले लिया तो फिर क्या होगा, भैया 3,000 तो किराया लगेगा, प्लस 10,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करो, प्लस PVR पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी जमा करवाओ। ऐसा लगता था कोई अपराध करने जा रहा हो, ठीक है। तो बड़ा टफ काम था उस समय किसी को टेलीफोन देना, क्योंकि सिक्योरिटी में, क्योंकि हमारे पास चीजें कम थी तो सिक्योरिटी भी रखना पड़ता था, इसलिए सारा पैसे के हिसाब से प्रेशर बना के कि नहीं, सीरियस लोग ही टेलीफोन लगाए, जिनको जरूरत है उस हिसाब से बात की जाती थी, ठीक है। तो उस समय इंसान बड़ा तेज था, कह रहा कोई बात नहीं, मैं घर में तो लोकल फोन ही लगाऊंगा, और ये मान लो मिस्टर ये है, ये ने लोकल फोन लगाया, और ये मिस्टर बी है, ये STD पे है कहीं दूर लोकेशन में, लोकल में नहीं है। तो ये क्या करता था उस जमाने में, आप अभी भी लकी हैं कि ये चीज मालूम है आपको कि PCO नाम का कोई टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, बहुत सारे PCO होते थे सड़कों पे भी, अभी भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ये नाम सुना हुआ मिल जाएगा, हो सकता है आपके पीढ़ियों को ना बताओ, ठीक है। तो ये बंदा PC वाले को फोन करता था, ये PC वाले को फोन करता था, और PC वाला फिर इसको मिलाता था, ठीक है ना। तो इस पे तो STD सुविधा नहीं थी, ये तो लोकल नंबर हो गया, लेकिन ये जो PC वाले के पास कई फोन होते थे इंटरकॉम का, वो नंबर डायल करता था, और
इसका फोन यहाँ से यहाँ पर जोड़ देता था, उसका जो हैंडसेट होता था। तो एक्चुअल में जब इसको जो नंबर दिखाई देता था वो इसका दिखाई देता था, पीसीओ वाले का। कल को मान लो कोई कंप्लेन करेगा ये, तो पीसीओ वाले के पास है, पीसीओ नहीं मैं तो पीसीओ वाला हूँ, फिर वो देख के बताएगा कि सर वो मेरे पड़ोसी हैं या मेरा फ्रेंड है, उसने बात की थी, और क्योंकि रजिस्टर रखता है उसमें मेंटेन करता है। और इसको ऑर्डर था, हम लोगों ने ऑर्डर दे रखा था कि आप हर एक एसटीडी का रिकॉर्ड रखेंगे। लोकल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि एक्सचेंज में हो जाता था, एसटीडी का रिकॉर्ड रखेंगे अगर आपके थ्रू किसी ने कॉल करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसको तो पहले डायनेमिक मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, और एक ही आईपी पे अब कोई 1000 लोग हैं यहाँ पे शहर के अंदर, आज बहुत सारे 500 400 सब इसी पे फोन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबको तो एक ही नंबर दिखेगा ना। तो सेम चीज वही है, आप सभी लोग जो इंटरनेट कर रहे हो लोकल में, वो तो आपका लोकल आईपी हो गया, लेकिन आप पे पास में वो वाला आईपी नहीं है। या तो कॉलेज ने खरीदा है, या फिर जिस कंपनी से आपने अपने मोबाइल फोन पे इंटरनेट लिया उस आईएसपी के पास एक पीसीओ लायक, कहने के लिए पीसीओ है लेकिन उनके पास आईएसपी के पास कंप्यूटर लगा है, आप उसके आईपी के थ्रू आप इंटरनेट करते हो। अगर सभी लोग मिल जाएं, एक ही कंपनी को एक ही जगह बैठे और आपस में मैं अपना आईपी चेक करना चाहूँ, यहाँ सिंपल एक वापस आते हैं। अगर मैं अपने इस कंप्यूटर का मेरा आईपी अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे आईपी कैसे चेक किया जाता है, व्हाट इज माई आईपी। ठीक है ना, तो मैं अगर चेक करूं तो मेरा आईपी तो ये है। एलटीटीसी में जो लोग भी चेक करेंगे मेरा आईपी वही दिखेगा। ठीक है, लेकिन लोकल में अगर मैं आईपी चेक करने की कोशिश करूं यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा आईपी 10 का सीरीज है, क्योंकि मैंने लोकल में बीएलएन इंप्लीमेंट किया हुआ है 10 का बना के। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो मैंने मैनुअली भी डाला, आप देखेंगे उसके थ्रू भी, डीएसटीपी के थ्रू भी करा हुआ है वो हमने। और यार दूसरा तो देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो आईपी है अभी तो ऑटोमेटिक है, लेकिन इनको चेक कैसे किया जाता है, आप यहाँ पे चेक सीएमडी, यहाँ पे चेक कर सकते हो आईपी कॉन्फ़िग। तो मुझे जो लोकल कंप्यूटर का आईपी दिखा रहा है वो 10.10.1.4 दिखा रहा है। दिस इज अ लोकल आईपी, ये माई कंप्यूटर आईपी। ठीक है ना, दिस इज। तो आपको इसी तरह से जो हम यहाँ पे बीलैन के बारे में बात कर रहे थे, बीलैन में भी सेम चीज है कि यहाँ पे ये जितने भी हैं लोकल में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ का जो मेन आईपी है वो सबको दिखेगा। इसीलिए सब इंटरफेस में आप हमने, तो यहाँ पे ये तुरंत मेरा राउटर समझ जाता है कि आप लोकल में लोगों को इंटरनेट बांट रहे हो, तो पहले आपको कसम खानी पड़ेगी। और कसम खाना है, इनकैप्सुलेशन कमांड होती है, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, इनकैप्सुलेशन .1q VLAN 10 की जो आई 10, हे राउटर मैं तो कसम खाता हूँ VLAN 10 के अंदर जो लोग भी इंटरनेट करेंगे उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, उनकी रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग सब रखना होगा। इसीलिए हमने लोकल में AAA सर्वर भी लगाते हैं, क्योंकि राउटर पे मॉनिटर करना थोड़ा आसान नहीं है, बहुत रिस्की होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम लोग हेल्प के करते, जो हमने सर्वर विजिट में आपको दिखाया था। ठीक है, राउटर पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं इसमें आईपी ऐड करूंगा, आईपी ऐड 10.255.0.0.0। ठीक है ना, डू राइट। अब देखो बिना परेशानी से ले लिया और एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पे माउस ले जाओगे तो अब यहाँ पे इसका आईपी यहाँ पे शो करेगा, पहले ले जाते तो नहीं शो करता। तो दूसरा INTFA0/1.20 जो दूसरा बीलन बनाया, इसमें भी कसम खाइए इनकैप्सुलेशन 20, देन आप आईपी ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज गेटवे 20.1, दिस इज डू राइट। ओके, अब यहाँ माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल गया। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब आईपी चाहे कुछ भी हो, यहाँ से यहाँ पर कम्युनिकेट कर लो, भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। हो गया सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हो गया। जब मैं इधर का बना लूंगा तो इधर भी करोगे तो कहीं का कहीं भी कम्युनिकेशन करेगा, आईपी कुछ भी हो, मेन आईपी कुछ भी हो, कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो गया। अब पूरे कैंपस से बाहर जाना है तो राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से यहाँ डायरेक्ट भी जा सकते छोटे नेटवर्क में, और बड़ा नेटवर्क है जैसे कंपनी आ गई
अब आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं, होटल होटल में छोटे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा राउटिंग करो निकल जाएगा, लेकिन बड़ा जैसे बीएसएनएल है, रिलायंस है, पूरे शहर को में, तो अब उनको नेटिंग करनी पड़ती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। इवन आपके घर का जो मॉडम होता है ना, उसमें भी नेटिंग फीचर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब कोई किसी को क्वेश्चन हो या उनके उन सवालों का जवाब मिला या नहीं कि कैसे होता है, समझ में आ गई? आप सभी लोग अगर आईपी चेक करेंगे तो सबका आईपी एक ही दिखाई देगा, वो सब बीलैन के माध्यम से, पूरा शहर बीलैन पे डिपेंड है आपके पास भी। तो अगर आप चेक करोगे ना व्हाट इज माई आईपी, तो बाहर की दुनिया में आपको ये वाला आईपी दिखाएगा, यहाँ पे ये वाला आईपी दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा, ये तो लोकल में देखना पड़ेगा। तो ये राउटर के पास रिकॉर्डिंग रखा है, क्योंकि अभी कसम हमने खाई है तो रिकॉर्डिंग रखनी है। ये कैसे करोगे, सॉफ्टवेयर में करना चाहोगे, राउटर में करना चाहोगे, टोटली डिसीजन लोकल मैनेजर, जो भी लोकल मैनेजर उसके ऊपर होता है। ठीक है, अब इसी में देवजीत ने एक सवाल और पूछ लिया था कि अगर ऑटोमेटिक, डेफिनेटली वो मेरा लास्ट सेशन एक और बना दिया हमने, 6 वीक वालों का तो होता ही है, लेकिन आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट, अभी आप थोड़ा ब्रेक लूंगा मैं, क्योंकि मेरा कंटिन्यूअस हम लोग का भी एग्जाम है। अगर मुझे कराना होगा तो मैं मंडे में, ट्यूसडे में मैं क्लास करा दूंगा। ओके, वेब सर्वर कहाँ पे कनेक्ट करना है मुस्कान? इसके अंदर करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। और वेब सर्वर को इसके अंदर भी कर सकते हो, वीलैन के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन वेब सर्वर को हमेशा, जो वेबसाइट होती है वो कभी भी लोकल आईपी पे नहीं रखी जाती है, उसके लिए अलग से हमें खरीदना पड़ता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में खोलना है तो एग्जैक्ट आपकी वो आईपी होनी चाहिए। तो जो वीलैन के अंदर वेब सर्वर नहीं लगेगा। इस नेटवर्क में अगर लगाना चाहते हो तो अभी हमने यहाँ पे जो हमने पोर्ट लिया था, यहाँ पे जो स्विच की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर आपका 21 से लेके 24 तक है, उनमें हमें वो करना पड़ा। यस शिवांश बोलो। सर जैसे अगर हम जो हमने राउटर में अभी वीलैन 1 और वीलैन 2 को आईपी दिया, अगर हम वो ना करें तो सर सेम वीलैन के अंदर जो पीसी है उनमें तो मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा ना? हाँ लाइक हाँ 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 हाँ, नहीं अभी यहाँ पे अगर अगर ये वीलैन क्रिएट नहीं करोगे तो ट्रांसफर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है ना, लेकिन वीलैन उसका कोई फायदा नहीं है ना, हम प्लानिंग के थे। वो क्या कहते हैं ना, दोस्ती आ रही है भाई, ऐसा होता है ना, पहले दिन आप किसी भी ब्रांच में पढ़ो, लेकिन जब जब काम करने की बात आएगी तो आईडी के साथ ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना, होगा आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं। Yes. और कुछ? सर हाँ बोलो शिवांश। सर कोई अगर कैंपस से बाहर सोचिए PC0 को कांटेक्ट करना चाहता है, तो वहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी किसका होगा सर? वो तो प्राइवेट है सर। आराम से कोई बाहर से। सर बाहर से कोई, मैं PC0 को कोई पैकेट सेंड करना चाहता हूँ। हाँ तो पैकेट ट्रेड करेगा, यहाँ पे आएगा ना, ये मैनेज करेगा ना ये। ओके सर। सर तो वहाँ पे जो एड्रेस होगा वो किसका होगा सर? या ये वाला 10.0.0.0 वो तो प्राइवेट है, कोई भी यूज कर सकता है सर, तो ये मतलब लाइक नहीं, ये ये वाला देखो, मेरा मेरा खुद देखो, मेरा जो कंप्यूटर है, मेरा आईपी क्या है, मेरा आपका। कंप्यूटर का आईपी तो 10.10 है, वो तो अब मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैंने खुद ही बनाया। हाँ जो सर। मेरा आईपी है 117 है। ठीक है, तो बाहर से कोई भी आदमी अगर मुझे भेजना चाहता तो ये जो राउटर है ना, मेरे यहाँ पे मुझे परमिट कर रहा है ना, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो बाहर का जो भी भेजेगा पहले इसके पास आएगा, ये तुरंत समझ जाएगा किसको भेजना है। सर वो वही डाउट होता है सर, मतलब उसको कैसे पता होगा कि इसी को देना है, क्योंकि सबका तो लाइक सेम से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा ये बताओ, मैं आपको नंबर डायल कर रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेस चलता है ना? हाँ ठीक है, सर। वहाँ तो कोई वो नहीं होता। अगर व्हाट्सएप कॉल करोगे तो कॉल कैसे करते हो? डायरेक्ट लगा देते हैं सर, तो उसी आपके। बंदे के पास जाके करते हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो जो सामने वाला बंदा, आप ऐसे तो नहीं कि आप सीधे बाहर वाले को ये भेज के नहीं कर सकते, 10.10 करके आप कर ही नहीं सकते। हाँ पहली बात वो। समझ में आ गई ना? हाँ हाँ। वो आप पिंग नहीं करते। तो आपको उस बंदे को भेजना है, तो उस बंदे की जब इस बंदे जब यहाँ पे आता है ना, तो इसकी एक आईडी होगी 117 मिलती, तो ये यहाँ से इसको एक वो कर देता है, एक टैग मार्क दे देता है। ठीक है ना, तब आप कम्युनिकेट कर पाते हो। ये जो व्यवस्था होती है लोकल, जैसे लोकल टेलीफोन वाला है उसको बाहर कॉल करने के लिए, और बाहर वाले के बीच में स्विच वाला आ गया, टेलीफोन आया, फिर उसको लोकल कॉल करने। लेकिन इसीलिए मैंने अभी मुस्कान ने पूछा था क्या इसको सर्वर सर्वर नहीं बना सकते इस आईपी पे? हाँ ठीक सर। है, नहीं नहीं, मतलब आपने जैसे वो पीसीओ वाला एग्जांपल लिया था सर, वो एकदम रिलेट कर रहे हैं सर। वो बिल्कुल पीसी वाला बंदा को, मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी को बाहर से कॉल करा, तो पीसी वाला बंदा को बोलना पड़ेगा कि मैं हाँ इसको हाँ कॉल हाँ, करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये यही चीज है। तो ये काम ये करेगा राउटर। अभी सॉफ्टवेयर में तो हम उतना जल्दी फास्ट हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना होगा, लेकिन ये काम राउटर का है।
ये क्योंकि ये दो चीजें होती हैं, आईपी एड्रेस तो टेम्पररी होता है, ठीक है, लेकिन जिस आप बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी मैक आईडी भी जाती है। हाँ मैक सर। आईडी मालूम है ना क्या हो सबको? हाँ हाँ पता है, ठीक है, मीडिया एक्सेस मैक कंट्रोल। आईडी यूनिक होती है, वो नहीं बदल सकता। आप देवोजीत, आपका आईडी आपके कॉलेज में अलग होगा, आप जहाँ नौकरी करोगे अलग हो जाएगा, अमेरिका में जाओगे अलग हो जाएगा, लेकिन आप देवोजीत हमेशा रहोगे, चाहे कहीं भी आ जाओ, जहाँ पैदा हुई आपका जगह हमेशा रहेगा। उसी तरह कंप्यूटर दुनिया के किसी भी कोने में घुमाया हो, उसकी मैक आईडी वही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन होता है, जो आईपी एड्रेस के बाद वो मैक आईडी से ही रिकॉर्ड में रखता है कि हाँ ये बंदा कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन ये अभी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज की डेट में, साइबर सिक्योरिटी में बहुत बड़ा, अभी एक फ्रॉड बहुत तेजी के साथ चल रहा है कि आप अगर सुनेंगे कि आपको बिल्कुल लगेगा रियल नंबर से फोन आ रहा है, ठीक है। और आप लोग भी कभी झांसे में मत आ जाना कि ये अभी आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे उस पे व्हाट्सएप पे मारुति का विनिंग प्राइज हो वो सारा, ये कभी चक्कर में मत आना इससे। उससे क्या होगा, अभी तो आप विनिंग प्राइज सबको शेयर कर दोगे, होता है ना, गेम खेलो 10 जीत जाओ, ठीक है। तो अभी तो आप शेयर करो, आपको कुछ पता नहीं, आपको समझ आया मैं फेक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम वो क्या करते हैं, जिन जिन लोगों ने इन चीज को शेयर किया होता है, तो उनके मैक आईडी उनको मिल जाते हैं, और फिर वो अपने उसमें एक क्या बोलते हैं, क्लोनिंग क्लोनिंग आईपी का हेल्प लेते हुए एक नंबर फेक बनाते हैं, आप ही के नंबर का फेक बनाएंगे और कॉल कर देंगे। आपके पास फोन रखा होगा, आपका ही नंबर होगा, मैं तो तब पकड़ पाया कि भाई मेरा ही नंबर अभी चल रहा है गाजियाबाद में, इस पे मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो मेरा नंबर से ही किसी और को कॉल जा रही है, वो कह रहा है सर आप फोन कर रहे हो और आपने मेरे से पैसे मांग लिए, वो कर लिए। मैंने कहा भाई मैंने नंबर डायल ही नहीं किया, क्योंकि मेरे फोन से भी ऐसे जो लोगों ने भेजे थे, 10 ग्रुप में भेजो, तो मेरे फोन से भी गए हैं, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है उस पर ही मेरा व्हाट्सएप ऑन रहता है 24 घंटे, ठीक है। तो मेरे किसी ने बैठ के उसमें सर ग्रुप में, क्योंकि इस पे वो व्हाट्सएप का एक लाइसेंस वर्जन है मेरे पास में, जिसमें बिना नंबर ऐड किए भी मैं डाटा भेज सकता हूँ, किसी को भेज सकता हूँ, ठीक है। तो वो उसने क्या किया कि सोचा सर बैठे हैं, सर का पूरा मेरा जो असिस्टेंट है उसने एक 10 को भेज दिया, इसीलिए मेरा नंबर ट्रैप हो गया। वो तो प्रॉब्लम आती है, तो ये भी चैलेंज है, अभी बहुत सारे चीजें अभी सॉर्ट आउट होने बाकी है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो रियल वास्तव में जो कम्युनिकेशन सेटअप किया जा रहा है, वो वास्तव में राउटर की वजह से होता है, और राउटर ही रिस्पॉन्सिबल है। जो अभी मैंने लिखा था इनकैप्सुलेशन डॉट वन Q2, उसके अंदर बहुत कहने के लिए छोटा सा देखने, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें, वो क्या करता है, इसका मैक आईडी पहले इंश्योर करेगा, इसका लोकल आईपी इंश्योर करेगा, फिर वो फर्दर कम्युनिकेट कराता है वो। तो जब आप चेक करोगे इसके सॉफ्टवेयर में जाके, कमांड्स बहुत सारी होती हैं, तो आप फाइंड आउट कर पाओगे। कल मैंने आपको दिखाया तो था कि आपका आईपी पता नहीं है तो फिर कैसे मिल जाता है, देखा था ना हम लोगों ने, हाँ सर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आईपी मशीन के मैक आईडी से एग्जैक्ट डिसाइड होता है, लेकिन ये हम लोग लोकल हैं, ये तो हमारा कोई गारंटी नहीं, हम अभी लिस्ट सिक्योर है। जिस दिन हम लोग स्टैटिक आईपी लेना शुरू कर लेंगे, ये आपका लोकल इंटरनेट बंद हो जाएगा, उस दिन हम लोग सिक्योर होंगे। अभी हम लोग बिल्कुल सिक्योर नहीं है, क्योंकि हम किसी भी आईपी पे लेके इंटरनेट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जो टेलीफोन वाला मैंने आपको समझाया था, ठीक है। सर ये विलेन वाला कॉन्सेप्ट और सबनेटिंग सबनेटिंग के साथ बहुत मैच करता है, दोनों क्या सेम है सर? वीलैन और सबनेट सर, सबनेट में सबनेटिंग जो करते हैं सर, नेट को सब डिवाइड करते हैं सर। हाँ वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबनेट में क्या है कि उसमें क्या, जो सबनेट होता है, जो उसमें हमारा जो एक आईपी है, जैसे मान लो एक हमने आईपी इसमें आपको जॉब एड शेयर किया हुआ है आईपी एड्रेस का, उसमें मैंने सबनेटिंग का दिया हुआ है अलग से भी, कि मैं मेरे को आईपी मिला ये, ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ पे कैंपस में अगर बांटना है, यहाँ पे तो मैंने कोई भी आईपी ले लिया, लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे इसी में से ही तोड़ के बांटना है। काम करते हैं, मैंने आपको जॉब एड शेयर तो किया है, मैं उसको दिखा देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। आपका बैच 9 तारीख वाला है ना? हाँ सर। इसमें मैंने एक जॉब एड शेयर किया है, मैं उसी के दिखा देता हूँ। उसमें मैंने क्वेश्चन दिया है, आप लोग ऐसा ना, आप तो सिर्फ उतना ही पढ़ा जितना मैंने पढ़ाया कॉन्टैक्ट क्लास में, लेकिन आप 1 by 1 पढ़ोगे तो सारा मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी ये टाइपिंग भी इसमें देखते हैं, शायद मैंने दे रखा है।
ये देखो ये जो आप जो कह रहे हो ना, ये है जो आपकी बात है वो अभी मैंने जो बीलन बताया वहां मैंने कोई भी आईपी ले लिया। लेकिन ऐसा कुछ कॉलेज में आज चूंकि पैसे लोगों के पास आ गया है तो सीधा का सीधा आईपी खरीद लेते हैं, जिसमें कम से कम 254 कस्टमर को बांटे जा सकते हैं। किसी कैंपस में हो सकता है 254 से काम हो जाए। तो वो उसमें क्या करेंगे, इस आईपी को हम इसको तोड़ना, चार छोटे छोटे इसी आईपी को डिवाइड करना है, हमें अलग से नहीं बनाना कि एक एक आईडी अकाउंट डिपार्टमेंट को चला जाए, एक सेल्स को चला जाए, एक एडमिन को चला जाए, एक एचआर डिपार्टमेंट को चला जाए। ठीक है, तो कैसे बांटोगे इस आईपी को? अगर इसी आईपी को मुझे बांटना है, यानी कि 1 से लेके 61 तक का जो आईपी है वो आपका इसमें चला जाए, अकाउंट डिपार्टमेंट को चला जाए। फिर 61 से लेके अगले 50 115 जो भी है उसमें 2 में चला जाए। तो ये बांटा कैसे जाए और इनका सबनेट क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने ये आपको दिया था, आप लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना? तो चलो इसका ऐसा करेंगे, एक दिन मैं इसको भी आप लोगों को समझा दूंगा कि कैसे दी हुई आईपी को, तो मिलता जुलता है, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें आपकी आईपी खरीदी हुई होती है पहले से ही। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं पहले से ही 500 मतलब 300, जैसे भी यहाँ पे /24 है तो डेफिनेटली ये 254 आईपी खरीदना पैसा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और जो मैं आपको बीलन बता रहा था उसमें एक ही आईपी पे मैंने पूरे कैंपस को डिसाइड कर दिया था। लेकिन इसमें आपके पास में हो सकता है कि आपके पास स्टैटिक आईपी 100 200 300 हो, तो उसमें आप कुछ बांटना चाहोगे 50, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो छोटी प्राइवेट कंपनियां, सिक्योरिटी बहुत सिक्योरिटी वो रखती हैं कि आपका जो बंदा है ना, आप काम करोगे अभी जल्दी सीखोगे आप लोग, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि एक एक डाटा भी बाहर जाए। मैं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन मेरा जो कैबिनेट सेक्रेटरी हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, आप वहाँ पे पेन ड्राइव भी ना आप अपनी मर्जी का नहीं लगा सकते। वो जो कंपनी देती है उन्हीं का लैपटॉप होता है, तो वो इस तरह के आईपी खरीदते हैं ताकि उनका एक डाटा भी बाहर ना जाए। वो पूरा का पूरा इस चीज का ध्यान रखती है, तो पैसा खर्च करती है वो करती है, इसमें तो पॉसिबल है। ठीक है, देवोजीत मेरी बात का थोड़ा आइडिया लगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर, समझ ठीक में है, आ गया सर। सर समझ वो में आया सिर्फ ना? मतलब वो नेट आईपी एड्रेस मतलब डायरेक्ट खरीद के बांट सकते हैं, और हाँ मतलब हाँ, मतलब जो आईपी आपका होता है उन्हीं आईपी को आप डिवाइड कर रहे होते हैं। वो सर मतलब कैसे ये होगा? ये बात है कि हम लोग आईपी एड्रेस ऐसा करके सबनेटिंग से बांट सकते हैं, साथ में VLAN भी यूज कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं हाँ, मतलब। दोनों वो भी कर सकते हो। अब मान लो चलो कर, अब मान लो हमारे पास आईपी हमने 100 था। ठीक है, लेकिन हमारे पास 500 लोग हैं, तो 100 को ऐसा करेंगे 25-25 करके, और फिर 25 पे ग्रुपिंग कर देंगे बीलाइन बना के, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच सकते हो, देखो अब तुम लोग का दिमाग इतना हो गया, यू कैन थिंक, सोचिए, हो एवरीथिंग पॉसिबल। मैंने आपको तो वहां से बता दिया कि ये जड़ है। अब आप सोचो, हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। अभी शिवांशु ने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, इसी में तो पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, मैं भूल गया क्या पूछा था, लेकिन आंसर दिया था मैंने अभी। क्या पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा पूछे थे ना आपने। डाट वन की एक स्टैंडर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 1Q स्टैंडर्ड। ठीक है ना? अच्छा, इसके अंदर आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि हम क्या कसम खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, दैट्स ओके। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए कोई नहीं, अभी हम आपका एक सेशन और रख रहे हैं, बस ये है कि वो सेशन मैं आपको मैं भी ट्यूसडे में रखूंगा। कल तो जन्माष्टमी है, एंजॉय करिए। ठीक है, तब तक आपको इस दौरान आप सारी चीज़ें बना लीजिए। और जो 6 वीक के जो बता रहे हैं, आपको अब आपको क्या होगा कि मल्टीपल डीएसपी तो मैं मुझे पढ़ाना ही है। अब आपको पूरी रिपोर्ट में एक नाम आपको ढूंढ के रखना है। नाम ये रखना है कि उसी नाम से सर्टिफिकेट के साथ वो नाम भी ऐड होगा आपके सर्टिफिकेट में। बाकी लोगों का तो जनरल सर्टिफिकेट होगा, आपके सर्टिफिकेट में वो नाम ऐड होगा कि आपने पूरा एक काम किया। बाकी लोग सिंपल रिपोर्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ? देवजीत आपका सर तो, हाँ आपका तो सर्टिफिकेट तो तैयार है मेरे ख्याल से, आपका पुराना बैच था ना। हाँ सर। हाँ, तो आपका तो अभी तैयार 26 जुलाई वाला था ना आपका बैच, तो कल देख हाँ लो आप। हाँ, तो आपका तो तैयारी है, शेयर कर देंगे। सर हम लोग जो रिपोर्ट बनाएंगे सर, सर वहाँ पे मतलब लाइक रिपोर्ट का नाम पे वो डेटा मैंने अभी भेजा ना ग्रुप में, शेयर किया हाँ नहीं सर। किया? हाँ तो उसी सर, चेक किया है सर, वैसा ही नाम रख के सिर्फ अंदर में मतलब लाइक हाँ हाँ, एब्स्ट्रैक्ट आप देखो में। आपने पूरा प्रैक्टिकल किया, आपको कॉपी पेस्ट का यहाँ कोई मतलब नहीं, आप तो सारा चीज 1 बाय 1 किया है आपने। ठीक है, हाँ उसमें सर, कुछ ऐड करना चाहते हो तो वेलकम, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, मतलब अंदर से मतलब वहाँ पे हाँ, हम जो लोग ने आपने किया उसी का रिपोर्ट बनानी है। आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग में थे, आपने शुरू से क्या किया वही चीज का रिपोर्ट बनानी है। ठीक है सर। और सर वो कैसे दे और कब दे सर?
आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अभी आपके पास टाइम है, पूरा सितंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर जरूर दीजिएगा नहीं, क्योंकि सितंबर के लास्ट में मुझे जो ऑनलाइन डाटा होता है उसमें ऑप्शन होता है रिपोर्ट शेयर किया यस या नो, ठीक है ना, तो वो टिक तभी होता है जब आप शेयर कर देते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक हो जाएगा। कल को अ, हो सकता है आप लोग में बहुत सारे लोग विदेश भी जाना होंगे, LOR की जरूरत पड़ती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मैं अगेन बार बोल रहा हूँ, अभी आपको कहीं टेंशन नहीं लेना है, जिस दिन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना हो, चाहे IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो या बाहर की कंट्री में जाना हो, आप बेहिचक फोन करिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ रिपोर्ट बना के रखिए, वो तुरंत मैं साइन कर दूंगा, आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जरूरत ठीक। पड़ेगी, अगर इंडिया के अंदर भी बड़े मैनेजमेंट कॉलेज हैं, अगर आप वहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं या बड़े बड़े होटलों में नौकरी लगती है, तो LOR मांगते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है तो डेफिनेटली आपको उस रिपोर्ट के आधार पर साइन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक और डाउट था, जैसे हमारे कॉलेज में क्या है कि प्रोजेक्ट मैंडेटरी किया है उन्होंने समर इंटर्नशिप के लिए, तो सर उसके लिए हम क्या बना करें लो सर, मुझे, मतलब। बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को एक काम करो ना, आप अभी सर इसी का एक बना लो, ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट बना लो, ट्रैफिक कंट्रोल समझ गए ना, ACL वाला बना लो। ट्रैफिक कंट्रोल में ये एक्सेस नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वही भाई, पीछे का तो सारा आएगा। ACL का दूसरा नाम है ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, हाँ सर। तो उसको बना लो बढ़िया से। लिखने का तरीका अब तुम्हारे ऊपर सजाना है कि कितने अच्छे से लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट कितना अच्छा कर सकते हो, ठीक है सर, ठीक है ना। समझ गया। Yes। आप तो अभी लर्निंग में हो ना, तो आपको तो हाई फाई जाना ही नहीं है, आप हाँ PhD सर। होल्डर थोड़ी, यू आर स्टूडेंट, अभी लर्न किया, हमने ये सीखा ये सीखा, तो इसको बना लो बढ़िया से, नाम ठीक है सर। अपने हिसाब से डाल दो, ठीक है। और तो कुछ? सर आप उसमें मतलब लाइक साइन वगैरह। हाँ साइन कर दो, मैंने किसी को ठीक। मना नहीं किया यार, देखो जो जहाँ साइन कराना हो करा लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्टिफिकेट आपका थैंक यू तो सर। जो वो तो बाय डिफॉल्ट जो डिपार्टमेंट देता है वो अलग है, इसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओके सर, व्हाट्सएप कर थैंक। देना जो भी लिखना है, आई विल चेक एंड साइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। ठीक है, फिर मिलेंगे, अभी है एक क्लास, चिंता मत करो, वेलकम। मल्टीपल DSCP देवोजीत की एक इच्छा है, पूरी कर देंगे, ठीक है, 6। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू।